Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by सुबोध सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो टॉपिक हर स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, मतलब कि वो अगर वो कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या किसी क्लास का में वो अगर हैं और यदि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो सभी के लिए यह टॉपिक आज का जो है वह इम्पॉर्टेंट है। हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आर्टिकल से कुछ बातें करता हूँ। आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल को बेसिकली तीन शब्द ऐसे हैं, तीन लेटर ऐसे हैं जिसको कि हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं और उसमें ये सब है आपका, फर्स्ट है ए, सेकेंड है एन और थर्ड है द। बेसिकली ये सभी को आर्टिकल कहा जाता है। ऐसे तो ये डिटरमाइनर्स हैं, बट मॉडर्न ग्रामर में इन तीनों शब्दों को आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। और आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कंपटीशन तक में वो गलती कर जाते हैं। तो कुछ ऐसे रूल्स मैं आज आपको बताऊंगा कि वेयर टू यूज़ आर्टिकल्स, कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली देख लीजिए, आर्टिकल का जितना भी प्रयोग होता है बेटा, वो सब भी नाउन के पहले किया जाता है। यानी कि किसी भी नाउन के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि किसी भी आर्टिकल के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब फिर देखिए क्या होता है, अगर किसी भी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव प्रयोग हो, क्या प्रयोग हो, एडजेक्टिव प्रयोग हो, किसी भी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब फिर देख लीजिए एक तीसरा टर्म जो छोटा सा था। अब देखिए, अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव के पहले कोई अगर एडवर्ब हो तो उसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। ये देखिए तीन छोटी छोटी बातें थी जो आपको जानना आवश्यक है। पहला क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दूसरा टर्म क्या बताया कि अगर किसी भी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। और तीसरा चीज़ बताया, किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो वहाँ भी हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। और भी ऐसे हैं, अनेक तरह के हैं, जैसे कुछ स्पेशली शब्द हैं, बोथ है, मैनी है, ऑल है, इन सब एग्जैक्टली है, इन सभी शब्दों के बाद भी हम करते हैं, लेकिन वो हमको डीप में जाना पड़ेगा आपके लिए। लेकिन आज मैं शॉर्ट टाइम में ये तीन चीज़ें जो आपको बताया कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और उसके पहले एडवर्ब हो। जैसे अगर कोई कहता है कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए इस सेंटेंस में देखिए, गर्ल नाउन है, नाउन के पहले आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और इस एडजेक्टिव के पहले क्या आ गया, वेरी आ गया, तो यहाँ पर क्या लग गया, आपका आर्टिकल लग गया। तो इन तीन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। हाँ, अब मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आज क्या मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और इसी चैप्टर से संबंधित मैं आज आपको ए का प्रयोग बताऊँगा, है ना। तो ए का प्रयोग बताऊँगा। तो एक जो है वह दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। ए जब एक स्ट्रॉन्ग रूप में प्रयोग किया जाता है, एक वीक रूप में किया जाता है। तो जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम स्पोकन इंग्लिश में कोई चीज़ बोलते हैं तो हम हमेशा ए का जो है वह वीक फॉर्म यूज़ करते हैं। और वीक फॉर्म क्या होता है, अ होता है। वीक फॉर्म क्या होता है, अ होता है, और एन का जो है सो वह अन बोला जाता है। क्लियर। तो आज आपको मैं ए का प्रयोग बताऊंगा, है ना। आज मैं आपको क्या बोलूँगा, ए का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, ए का प्रयोग। फिर मैं आपको सेकेंड वीडियो जो पार्ट 2 होगा आर्टिकल का, उसमें मैं एन का प्रयोग बताऊंगा, और द का प्रयोग जो है वह थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसलिए उसका 2-3 पार्ट में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आ का प्रयोग देखिए। आ एक ऐसा आर्टिकल है, जिसका प्रयोग हम साउंड बेसिस पे करते हैं, साउंड बेसिस पे करते हैं।
यानी कि साउंड से मेरा ये संबंध है कि किसी भी शब्द का दो प्रकार का साउंड होता है बेटे। वो होता है आपका वॉवेल साउंड और दूसरा हो जाता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, तो इन दोनों साउंड को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग सही तरह से सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला आप कोई चीज़ ये मैंने बता दिया कि ए का प्रयोग चाहे एन का प्रयोग, दैट डिपेंड्स ऑन द साउंड बेसिस, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, वॉवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड, बिकॉज व्हेन वी प्रोनाउंस अ वर्ड these two sounds come in between the pronunciation. ओके, अब देखिए क्या कहता है ए का प्रयोग। क्या कहता है? कहता है रूल 1 ए का प्रयोग मैं आपको बताता हूं कि इफ अ नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये पहला चीज आपको ध्यान दिया। अगर कोई नाउन क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है ना, एंड if it begins with consonant sound, we use a before it, कहता है। रूल क्या कहता है थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आर्टिकल में आप कोई भी कंफ्यूजन ना पाल लें अपने आप में। कहता है इफ अ नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल मतलब हम जिसको गिन सकते हैं, नाउन मतलब संज्ञा। अगर कोई संज्ञा सिंगुलर है, काउंटेबल है और उसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, और एक वचन में है, और अगर वह कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, अगर वह कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तो उसके पहले हम क्या प्रयोग कर देते हैं, ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, अ बॉय, अ गर्ल, अ चेयर, अ टेबल, तो इस तरह का आप प्रयोग करेंगे, है ना। ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, आ क्यों लगा, आई ईट। एक स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि सर आई ईट, मैं आम खाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम ही ईट्स अ मैंगो क्यों कहता है, या आई ईट अ मैंगो क्यों कहता है। वह एक आम खाता है, ईट्स अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, तो मैं आम खाता हूँ तो आ क्यों लगाते हैं। तो वहाँ पर यही बात है बेटे कि अगर कोई नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और उसका उच्चारण कंसोनेंट साउंड से हो, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, आ का प्रयोग कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल रिगार्डिंग द यूज ऑफ ए। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरा रूल बताता हूं कि ए का प्रयोग और हम कहां कहां करते हैं। तो पहला रूल तो बता दिया आपका, सिंगुलर है, काउंटेबल है, उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह होता है, तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। अब चलिए दूसरा रूल क्या कहता है सो देख लेते हैं थोड़ा सा। रूल सेकेंड रूल कहता है कि इफ अ नाउन बिगिंस विथ यू और यू और ईयू, ध्यान देना, एंड if it is pronounced like YOO, अगर हिंदी में कहेंगे तो यो में दीर्घकार, we use a बिफोर इट। क्या लिखा मैंने, थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी इसको करके पूरा का पूरा समझा देता हूँ। देखिए, इफ मीन्स अगर होता है, अ नाउन मतलब कोई संज्ञा, बिगिंस मतलब शुरू होता है, विथ मतलब के साथ। अगर कोई नाउन शुरू होता है या तो किससे, यू से, और किससे, ईयू से। अगर कोई नाउन यू अथवा ईयू से शुरू होता है, तो देखिए ईयू से शुरू हुआ, एंड
इफ इट इज प्रोनाउंस लाइक वाई डबल ओ, और अगर इसका उच्चारण, प्रोनाउंस किसको कहते हैं, उच्चारण को, अगर इसका उच्चारण किसकी तरह हो, वो इंग्लिश में कहेंगे तो वाई डबल ओ के तरह, और हिंदी में बोलेंगे तो यो रो लो वो यो रो लो वो पढ़े हैं ना आप, तो यो में द्रुघुकार की तरह हो, ये द्रुघुकार के है ना, मात्रा है, यो में द्रुघुकार की मात्रा है, इसकी तरह हो तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान दे देना थोड़ा सा, इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी है ना, तो क्या लगा देंगे, अ यूनिवर्सिटी। यही सब चीज़ आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, अदर बोर्ड के एग्जामिनेशन में, सीबीएसई के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, सबको ये छकाते रहता है। बच्चे सोचते हैं, जनरल कंसेप्ट मन में ले आते हैं कि अगर कोई वॉवेल के पहले हम हमेशा क्या लगा देते हैं, एन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर साउंड बेसिस पर है, साउंड कंटेक्स्ट पे आधारित है कि यूनिवर्सिटी यू से तो शुरू होता है जो वॉवेल है, बट इसका जो उच्चारण है यू में द्रुघुकार की तरह होता है, इसलिए हम लोग अ यूनिवर्सिटी कहते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। जैसे यूनियन, यूनियन क्या लगा देंगे, अ यूनियन। क्लियर हो गया। जैसे यूनिक, UNIQUE, देखिए यू से शुरू हो रहा है, क्या लगा देंगे, अ यूनिक। तो अगर कोई नाउन यू से शुरू हो अथवा ईयू से शुरू हो और उसका उच्चारण किसकी तरह हो जाए, यू में द्रुघुकार की तरह। जैसे आप देखिए ईयू से कैसे होगा, यूरोपियन, क्या लगा देंगे, अ यूरोपियन। तो ये जो सेकेंड वाला रूल था, ये अक्सर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सीबीएसई में, चाहे सीएसई बोर्ड में, किसी में भी आपको क्लास 2, 3, 4, 5 से लेके आपको कंपटीशन तक के एग्ज़ाम में ये रूल जो है आपका, ये एग्जाम्पल आपका इम्पॉर्टेंट था। तो सेकेंड रूल मैंने अभी आपको पढ़ा दिया ए के संबंध में कि ए का प्रयोग हमको कहाँ कहाँ करना चाहिए। अगर कोई नाउन यू से शुरू हो अथवा ईयू से शुरू हो और उसका उच्चारण किसकी तरह हो, यू में द्रुघुकार की तरह हो, तो आप उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट मैं आपको थर्ड रूल बताता हूं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ अ नाउन बिगिंस विथ ओ, कहता है अगर कोई नाउन ओ से शुरू हो, देख लीजिए, इफ अ नाउन बिगिंस विथ ओ एंड प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस मतलब उच्चारित किया जाता है। अगर कोई नाउन ओ से शुरू हो और प्रोनाउंस्ड उच्चारित किया जाता हो, एंड प्रोनाउंस लाइक डब्लू, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो वो यो रो लो वो। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नाउन ओ से शुरू हो और उसका उच्चारण वो यानी डब्लू की तरह हो, तो वी यूज आ बिफोर इट। तो इसको पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे बेटे, ए का प्रयोग करेंगे, है ना। इसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, फिर से आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर कोई नाउन, इफ अ नाउन बिगिंस विथ ओ, यानी कि अगर कोई नाउन ओ से शुरू हो एंड प्रोनाउंस लाइक डब्लू, और उसका उच्चारण डब्लू की तरह यानी वो की तरह हो। ध्यान दे दीजिए, मैंने ब्रैकेट में घेर दिया है, तो उसके पहले वी यूज अ बिफोर इट, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे देखिए वन साइडेड जजमेंट, वन साइडेड जजमेंट मतलब एक तरफा न्याय, क्या लगा देंगे आर्टिकल में। देखिए एक नाउन है, जैसे वन साइडेड गेम, वन साइडेड गेम एक तरफा खेल, क्या लगा देंगे, इट वॉज अ वन साइडेड गेम, है ना। इट वॉज अ वन साइडेड जजमेंट। जैसे वन आइड पर्सन, यानी कि एक आंख वाला आदमी, यस्टरडे आई सॉ अ वन आइड पर्सन। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको अक्सर इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, मैं बार बार कह रहा हूँ किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है ना। तो आप इसको ध्यान से देख लेना, ताकि आपको कोई भी बोर्ड अगर स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप कंपटीशन में भी जा रहे हो तो उसके लिए भी आपका आवश्यक है। तो 3 रूल अभी तक मैंने आपको पढ़ाया।
एक दो चीज़ और मैं आपको आर्टिकल से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ कि ए का प्रयोग और हम कहाँ करते हैं, ए का प्रयोग और हम किस किस अर्थ में करते हैं। चूँकि ये वीडियो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट दूंगा और एक ही वीडियो में सारी चीज़ को बताना संभव नहीं है, और आप देख लेना थोड़ा सा क्या कहता है नंबर 4 रूल में कि ए का प्रयोग ऑन के, ऑन मीन्स होता है बेटा पर के अर्थ में किया जाता है, अर्थ में किया जाता है। यानी कि ए का प्रयोग जो है वह हम ऑन के भी अर्थ में करते हैं, यानी पर। जैसे कह गया ना, जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन, द किंग, वही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वेंट डैश हंटिंग, द किंग वेंट डैश हंटिंग, हंटिंग मतलब शिकार होता है। राजा गया, कहाँ गया, अब ब्रैकेट में कहा था फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, निम्नलिखित जगहों पर यानी खाली स्थान पर आप क्या करेंगे, उपयुक्त आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे सोचने लगे कि यहाँ तो ऑन होना चाहिए, तो बच्चों को इसीलिए मैं इस तरह का कंसेप्ट मैं आपको डियर स्टूडेंट दे रहा हूँ कि ए एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग आप ऑन के भी सेंस में, पर के भी सेंस में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या देंगे, द किंग वेंट अ हंटिंग, यानी कि आ का प्रयोग हम ऑन के सेंस में कर रहे हैं ना। अब देखिए दूसरा, द चाइल्ड वेंट डैश बेड, तो क्या देंगे, अ बेड, मतलब बच्चा चला गया, कहाँ चला गया, बिछावन पर चला गया। तो आ का अर्थ, यहाँ भी अ का अर्थ आपका क्या होते जा रहा है, यानी कि पर के अर्थ में हम ए का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नंबर 5 में देख लीजिए रूल में कि ए का प्रयोग हम एनी अथवा वन, यानी कि कोई अथवा एक के अर्थ में भी करते हैं, अर्थ में भी करते हैं। ए एक ऐसा आर्टिकल है बेटे जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ए का प्रयोग हम एनी, जैसे कहते हैं ना किसी राजा को 4 रानियां थी, है ना, तो अब वहाँ पर एनी किंग हम नहीं प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, या तो एक राजा को 4 रानियां था, किसी राजा को 4 रानियां थी, तो वैसे जगहों पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अ किंग हैड, क्या प्रयोग करेंगे, अ किंग हैड, अ किंग हैड, अ किंग हैड 4 क्वींस, मतलब कि इसका मतलब हो गया आ जो यहाँ पर आपने यूज किया, इसका मतलब हुआ किसी, कोई अथवा एक। तो ए का प्रयोग हम एक के लिए करते हैं, किसी के लिए करते हैं, अथवा कोई के लिए करते हैं, है ना। तो आपने देखा दूसरा है अ डॉग इज एन एनिमल, मतलब एक कुत्ता क्या है, जानवर है ना, कुत्ता क्या है, जानवर है। यहाँ पर हम जो है आ का प्रयोग हम कॉमन सेंस में किए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आ का प्रयोग कर दिया। क्लियर हो गया। अब आपको मैं दूसरा चीज़ दिखाता हूँ, अब मैं आपको दूसरा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में और दिखाता हूँ कि ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। थोड़ा सा आप जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो मैं आपको बताऊँगा ये मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताऊँगा। कहता है नंबर 6 होगा, कहता है ए का प्रयोग पर यानी प्रति के अर्थ में किया जाता है, प्रति के अर्थ में किया जाता है, यानी कि
ए का प्रयोग हम प्रति के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मिल्क इज सोल्ड, मतलब दूध बेची जाती है ₹50 अ किलो। तो अ किलो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रति किलो, या आप लीटर भी लिख सकते हैं, अ लीटर। यानी कि दूध जो है वह मार्केट में बिकती है कैसे, 50 रुपया लीटर, 50 रुपया प्रति लीटर। तो आ का प्रयोग हम यहाँ पर किसके अर्थ में कर दिए, पर यानी प्रति के अर्थ में। जैसे आई बॉट एग्स एट ₹150 अ डजन, एट ₹150 अ डजन। अ डजन का मतलब यहाँ हो गया क्या, प्रति दर्जन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा मेरा प्रयास था आपको आर्टिकल ए के संबंध में, और इस आर्टिकल ए के संबंध में जितनी भी छोटी छोटी जानकारियाँ थी मैंने इस वीडियो में आपको दिया, और भी मैं आपको इसके सेकंड वीडियो में ए के प्रयोग से संबंध में और सारी मैं बातें आपको दूंगा। एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी इन द नेक्स्ट क्लास।